तो इस वाली बावड़ी को अस्सी खंबा बावड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देख सकते हैं आप, ये है वो सिंहासन जहां पर राजा मान सिंह बैठा करते थे। जहांगीर के समय में इस जगह पर 52 राजाओं को कैद किया गया था, क्योंकि उन 52 राजाओं, ये हमें देखने को मिल रहा है बारूद घर, जहां पर उस समय बारूद रखा जाता था, यानी कि मैं आपको लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के एक और ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं राजा मान सिंह का किला, जिसको राजा मान सिंह ने करीब 15वीं शताब्दी में इस पूरे किले का निर्माण कराया था। तो ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा किला कहा जाता है। इस किले का इतिहास हमें ले जाता है सीधा सीधा 1500 साल पीछे, क्योंकि इस किले पर जो भी दिल्ली में जिसने अपनी सल्तनत की, इस किले पे उन्होंने जरूर अपना शासन किया। कि मराठा, मुगल, राजपूत और कछवाड़ वंश के राजा जो थे, उन सभी ने इस किले पर अपना शासन किया और इस किले पर अपना अपना हक जताया। तो देख सकते हैं ये है राजा मान सिंह का किला, जो काफी खूबसूरत बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे इस किले का इतिहास और देखेंगे इस किले की खूबसूरती को। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसके नीचे का नजारा। इस किले पर आने के आपको 2 गेट आपको देखने को मिलेंगे। ये है जो पैदल रास्ता हुआ करता था उस गेट से, यानी कि जहां से राजा आया करते थे, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये है हाथी गेट। यहीं से राजा आया करते थे, इस रास्ते से, जो आज लोग यहाँ पर पैदल आते हैं इस रास्ते से। और जस्ट इसके पीछे वाले साइड में आपको एक गेट मिलेगा जहां से आप कार गाड़ी से आ सकते हैं इस किले पर। तो आज हम इस किले के तहखानों का खोलेंगे रहस्य, जहां पर हमें जो पुराने समय की जेलें हैं, जहां पर उस समय कैदियों को कैद किया जाता था, उसके बाद में कुछ उस समय की कुछ जौहर कुंड है जहां पर राजा मान सिंह की रानियों ने अपने आप को आग में झोंक लिया था, यानी कि जौहर कर लिया था। तो इस किले के तहखानों के अंदर भी हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत से किले को। ये है दीवाने आम का हिस्सा, जहां पर राजा मान सिंह बैठकर अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। यहाँ पर उनकी प्रजा बैठा करती थी, और जस्ट सामने वाला जो आप सिंहासन देख रहे हैं, यहाँ पर राजा मान सिंह बैठा करते थे। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा बना हुआ है। और जस्ट पीछे इसके देख सकते हैं आप किला, आप देख सकते हैं जिसमें काफी खूबसूरत सी जो डिजाइन है उस समय की हमें देखने को मिल रही है। जो नेचुरल फूल पत्तियां हुआ करती थी, फल हुए करते थे, उन्हीं से इसमें पेंट किया गया था, जो आज के समय में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये है दीवाने आम का वो हिस्सा जहां से राजा मान सिंह बैठकर अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। और जस्ट इस वाले हिस्से में आप देखेंगे यहाँ पर उनकी रानियां बैठा करती थी। ये जालियां आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी रानियां बैठकर राजा का जो न्याय हुआ करता था वो देखा करती थी। ये है वो सिंहासन जहां पर राजा मान सिंह बैठा करते थे। तो काफी खूबसूरत सी इसमें डिजाइन उस समय की हमें देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं जो फूल पत्तियों की जो डिजाइन है कुछ पत्थरों के ऊपर उकेरी गई है। आइए करीब से दिखाइए। हिस्से में देख सकते हैं काफी सुंदर सी, जो काफी खूबसूरत सी जो आर्च है इस पूरे सिंहासन की, वो हमें देखने को मिल रही है इसमें। तो यहीं पर राजा मान सिंह बैठा करते थे, और जस्ट सामने उनकी प्रजा बैठा करती थी, जहां से वो अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। अभी हम आ चुके हैं हाथी गेट की ओर। तो देख सकते हैं ये है इसका हाथी गेट, यानी कि इसका पहला गेट जहां से राजा मान सिंह आया करते थे इस किले के लिए। हम आ चुके हैं अस्सी खंबा बावड़ी की ओर। तो देख सकते हैं ये है पीछे हमारे अस्सी खंबा बावड़ी, जिसे राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था 15वीं शताब्दी में। तो देख सकते हैं इसके अंदर में काफी विशाल का, यानी काफी बड़ी बावड़ी भी देखने को मिलेगी। और जस्ट ये पीछे जो पिलर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे 80 खंबे हैं इस किले के अंदर। और पीछे वाले हिस्से में देखेंगे यहाँ पर भी हमें कई सारी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेंगी, जैसे जहांगीर महल हो गया और शाहजहां महल हो गया, वो भी हमें इस वाले हिस्से में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं अस्सी खंबा बावड़ी के अंदर, जहां पर हमें वो बावड़ी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत सी बावड़ी को। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ा गेट देखने को मिल रहा है, जो काफी खूबसूरत बना हुआ है। जस्ट इसके सामने वाले हिस्से में देख सकते हैं ये है इसका एंट्री गेट। आइए।
तो इस वाली बावड़ी को 80 खंबा बावड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि देख सकते हैं आप काफी बड़ी बावड़ी है, काफी खूबसूरत बावड़ी है। आपने देखा होगा संसद भवन जैसा होता है, सेम उसी की तरह हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको राजा मान सिंह ने क्यों बनवाया था, क्योंकि उस समय पानी की कमी हुआ करती थी, तो इसी वजह से इन बावड़ियों को बनवाया जाता था। ऐसी कई बावड़ी इस किले में आपको देखने को मिलेगी। तो ये है 80 खंबा बावड़ी। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत बावड़ी बनी हुई है। और जस्ट इसके पीछे वाले हिस्से में आप देखेंगे ये जो आप पिलर देख रहे हैं यहाँ पर, इसी के नाम से इस बावड़ी को 80 खंबा बावड़ी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, इन खंभों के बारे में। तो अभी हम इस बावड़ी को देख लेते हैं जिसको 80 खंबा बावड़ी कहा जाता है। आइए, तो देख सकते हैं ये सारे के सारे जो पिलर हैं, करीब करीब 64 पिलर इस बावड़ी पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और नीचे वाला हिस्से में देख सकते हैं आज के समय में भी हमें पानी देखने को मिल रहा है। ये बरसात का पानी है और उस समय में साफ पानी हुआ करता था, क्योंकि उस समय में पानी को पीने के प्रयोग में भी इस बावड़ी का पानी जो था वो लिया जाता था। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी ये बावड़ी है। तो माना जाता है जहांगीर के समय में इस जगह पर 52 राजाओं को कैद किया गया था, क्योंकि उन 52 राजाओं को जहांगीर अपने अधीन में यानी कि अपने अंडर में लेना चाहते थे। तो उन्होंने उनकी बात ना मान के तो जहांगीर ने उनको यहीं पर यानी कि ग्वालियर किले के इस हिस्से में उनको कैद कर लिया था। तो यहीं पर उनको जंजीरों से बांध दिया गया था कि जहांगीर की जो पत्नी थी उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तो जहांगीर को बताया गया आपकी जो बेगम है उनकी जो तबीयत खराब है, आपने जो उन 52 राजाओं को कैद किया है उनको आप छोड़ दें तभी वो सही होंगी। जहांगीर ने उनको छोड़ने के लिए एक शर्त भी रखी कि हम उनको एक शर्त पे छोड़ देंगे कि आप ही अकेले जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। आपके साथ में जितने भी आपके कपड़े यानी कि आपको पकड़ लेंगे वही आपके साथ जा सकते हैं। तो जो गुरु थे हरगोविंद, उन्होंने एक 52 चोलों का लिबास बनवाया। उसके बाद में जो भी राजा थे उन्होंने उसको पकड़ के यहाँ से निकल गए। तो सारे के सारे राजा यहाँ से छूट गए थे। तो कहा जाता है उनका एक जो गुरुद्वारा है वो भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसे दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा कहा जाता है। काफी प्रसिद्ध यानी काफी फेमस गुरुद्वारा भी है। तो ये है उसकी स्टोरी, जहाँ पर जहांगीर ने उन 52 राजाओं को कैद किया था इस 80 खंबा बावड़ी के अंदर। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं ये वाले हिस्से को। आप देख सकते हैं ये हमें देखने को मिल रहा है बारूद घर, जहां पर उस समय बारूद रखा जाता था, यानी कि युद्ध के समय में जो बारूद यूज हुआ करता था वो इन्हीं गुफाओं में इन्हीं कमरों के अंदर रखा जाता था। तो देख सकते हैं ये है वो जगह जिसे बारूद घर कहा जाता है। आइए, फिलहाल अभी इनको बंद कर दिया गया है। ये है उस समय का बारूद घर, यानी कि ब्रिटिश काल में भी इसको यूज किया गया था। फाइनली अभी हम आ चुके हैं किले के अंदर वाले हिस्से के करीब में। तो देख सकते हैं ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये किले का अंदर वाला भाग है, और सामने वाला हिस्सा जो देख रहे हैं यहाँ पर राजा मान सिंह जब आया करते थे तो इस वाले हिस्से से वो हाथियों में बैठकर जाया करते थे। ये वाला हिस्सा जो है वो राजा मान सिंह यहाँ से जाया करते थे हाथियों के द्वारा। ये विशालकाय तोप आप देख सकते हैं, दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगी, एक आपको इस साइड में देखने को मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं इस किले के अंदर वाले हिस्से।